ये रांची का जगन्नाथपुर मंदिर है जो काफ़ी सुप्रसिद्ध है और राजधानी वासी यहाँ पर माथा टेकने ज़रूर आते हैं। लेकिन जीवन काल में पहली बार मंदिर पूरे दिन भर के लिए बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि मंदिर के भीतर तैनात एक स्थानीय गार्ड की हत्या हो गई है। गुरुवार देर रात को अपराधियों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस मंदिर के भीतर जो दान पेटी था उसमें रखे उन तमाम पैसों को चुराना चाहते थे। मौजूदा समय में कारण यही बताया जा रहा है, जिसको लेकर के मंदिर परिसर को बंद कर दिया गया है। हालांकि लोग अब भी यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि एक आध्यात्मिक स्थल है और उनसे लोगों का जुड़ाव है, इसलिए लोग आ रहे हैं। लेकिन ये घटना राजधानी रांची को कहीं ना कहीं पुलिस के कारनामे को और पुलिस की कह सकते हैं कि कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहा है। इसी जगन्नाथपुर क्षेत्र में आप देखेंगे कि हालिया दिनों में कई ऐसी जघन्य अपराध की घटनाएं हुई। आप देखेंगे इसी क्षेत्र से बच्चे की गुमशुदगी हो जाती है, यहाँ से एक बच्चा अब भी गायब है और यहाँ दिन भर स्मोकिंग का खेल चलता है। उसके बावजूद यहाँ की प्रशासन हरकत में नहीं आती है। लेकिन अब जाकर के एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। चलिए मैं आपको मंदिर का स्थिति दिखा दे ला रहा हूँ। अभी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो नए कार्य हैं वो हुए हैं, क्योंकि ये भी देखेंगे कि यहाँ के श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से चीज़ें बनाई जा रही है। नए नए ढंग के अब बैठने के लिए भी यहाँ पर कई खूबसूरत चीज़ बनाई जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इस गेट को बंद किया गया है। खैर ये मुख्य द्वार नहीं है, मुख्य द्वार भी बंद है। मैं इस गेट को आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लोज है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और अंदर जगन्नाथ भगवान के दर्शन पाकर जाते हैं। लेकिन मंदिर को बंद कर दिया गया इसलिए क्योंकि मंदिर के भीतर खून से लथपथ, खून से सनी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको सुरक्षित रखा गया है। पुलिस जांच करने के लिए मंदिर के दरवाजे को बंद की है। अब समझिए, जहां पर पूजा होती है, जहां लोग माथा टेकने सब कुछ पाने आते हैं, जहां दान देने आते हैं, उसी जगह पर लोग ऐसे हरकत करते हैं। और कुछ अपराधी इतने गिर गए हैं कि दान पेटी को भी चोरी करने के लिए लोगों की हत्या कर देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी। राजधानी रांची कोई गांव नहीं है, रांची राजधानी है, सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कई तरह की योजनाएं चल रही है। यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए। आप देखिए वहाँ पर कई कैमरे आपको दिखेंगे। अगर इस साइड आपको दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ पर आपको एक कैमरा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रोड व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर 2 कैमरे लगाए गए हैं। इसके बाद भी यहाँ पे एक मूवेबल कैमरा है, जो बड़ा कैमरा है, जिसका कैपेसिटी भी बड़ा है। यानी कि 3 कैमरा और इस पूरे भाग में भी एक कैमरा आपको दिखेगा। इस पूरे खंबे में 4 कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को तहकीकात करने के लिए लगाया गया था, लेकिन अपराध नहीं रुक सका। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में यहाँ के कुछ ऐसे चिन्हित लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिस पर शक है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब तक कुछ भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि दान पेटी में चोरी के मकसद से वे रात को यहाँ पर आए हुए थे और उसी दौरान ये घटना हो जाती है। इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, जो गार्ड है, उसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आदिवासी परिवार से हैं और यहीं जगन्नाथपुर एरिया के रहने वाले थे और पिछले 20 सालों से इसी मंदिर परिसर का वो देखरेख करते थे। दिन हो या रात हो, वो जांच पड़ताल करते थे और मंदिर की देखरेख करते थे। ऐसे में जब उन पर भरोसा भी था कि 20 सालों से एक ही काम वो करते आ रहे थे। चलिए आपको मुख्य द्वार दिखाने की कोशिश करेंगे, जो घटनास्थल जिस द्वार से अंजाम देने का कोशिश किया गया। ये जगन्नाथपुर धाम या जगन्नाथ मंदिर का पूरब द्वार है, सिंह द्वार इसको बोला जाता है। और इसी रास्ते से अपराधी देर रात यहाँ पर अंदर जाते हैं और इसी के भीतर घुसने के कुछ ही दूरी में कह सकते हैं जो मंदिर का गर्भगृह है, वहीं पर घटना को अंजाम दिया जाता है। एक तो ये सनसनीखेज है और दूसरा कि आध्यात्मिक स्थल पर, किसी धार्मिक स्थल पर किसी इंसान को मारना, उसका जघन्य हत्या करना एक तरह से कहीं ना कहीं ये कुख्यात है। और समझिए कि प्रशासन और रांची पुलिस का डर भी उन अपराधियों को नहीं है। इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मंदिर को कई सालों के बाद इस तरीके से बंद होना पड़ा है। मंदिर बंद है और
कैमरे की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी मुख्य द्वार में भी कैमरा लगाया गया है, एक उस साइड में भी कैमरा आप देखेंगे। तो कैमरे हर जगह हैं पूरे मंदिर परिसर में। मेरे हिसाब से जो कैमरे में आप देख पा रहे हैं 10 कैमरा तो मैंने गिना दिया जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी ये घटना यहाँ पे हुई। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि रांची से मतलब चल करके इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन आज वो निराश लौटेंगे क्योंकि मंदिर को आज बंद कर दिया गया है। चलिए हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके जानकारी में ऐसी घटनाएं पहले कभी हुई थी और इस घटना को लेकर के क्या महसूस कर रहे हैं। ये घटनाएं वाकई में सोचने लायक कि मंदिर परिसर में एक आदमी की हत्या हो जाती गार्ड की, कैसे देखते हैं? तो काफ़ी निंदनीय है, ऐसी घटना तो होनी नहीं चाहिए जो हुई है, और पता नहीं कैसे ये सब हुआ। और हमारे समझ से मैं बचपन से यहाँ हूँ, ये पहला केस ऐसा है। पहले आप कभी मंदिर को बंद पाए थे? बंद तो कभी नहीं हमने पाया, कभी नहीं। अभी जानकारी आप लोगों को नहीं थी, कहाँ से आए थे? हम लोग तो यहाँ हिनू में ही रहते हैं, गुरु में। जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी नहीं। आप भी साथ में पूरे परिवार के साथ? जी जी जी, हम लोगों को जानकारी मेरे को थी, लेकिन मुझे चलो खुल गया होगा, मंदिर है तो मंदिर तो बंद रहता नहीं है, लेकिन यहाँ आने पर मालूम हुआ कि मंदिर बंद है। लेकिन ये बहुत जघन्य इसको बोलेंगे। जैसे किसे आप देखते हैं गलती के रूप में सीसीटीवी कैमरे लगाएं उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं? अब तो देखिए पुलिस के अनुसंधान में क्या आता है, उसके बाद ही पता चलेगा किसकी गलती है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से कई घटनाएं यहाँ हैं और आवेदन में स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रेगुलरली जो नशे करने वाले लोग हैं एक सिंडिकेट के तौर पे काम कर रहे थे, यहाँ पर लोग आते हैं और देर शाम आप देखेंगे तो ये पूरा जो मंदिर परिसर है नशे करने वाले लोगों के जद में आ जाती है। वे बेखौफ नशा करते हैं यहाँ पर, और इसकी जानकारी अगर पुलिस को थी तो समय रहते इन चीज़ों पर बैन लगाना ज़रूरी था, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करना ज़रूरी था, तो शायद आज ऐसी घटनाएं से बची जा सकती थी। लेकिन फिलहाल आप वीडियो फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से विलाप किया जा रहा है बिरसा मुंडा के जाने के बाद। चूँकि जो लोग हैं वो यहाँ पर डरे हुए हैं, भयभीत हैं, लेकिन बताया भी जा रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो इसी जगह के रहने वाले थे, स्थानीय लोग थे, और कई दिनों से उनकी निगाहें दान पेटी पर थी। और जब वो अंदर आए दान पेटी को चुराने के लिए, तब जो बिरसा मुंडा हैं आदिवासी गार्ड यहाँ पर जो 20 वर्षों से तैनात थे वो उनको रोकने का कोशिश किए, लेकिन उसी दौरान उन पर वो हमला कर देते हैं और इसी झड़प के दौरान उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो अकेले रहते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस का जो उद्भेदन है इस पूरे मामले पर अब तक आना बाकी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। कि चाचा का ऐसा हो गया है कि मंदिर में ये बिरसा मुंडा आपके चाचा? मेरे चाचा थे। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, किस तरह से, कौन लगता है ये आपराधिक मामला, हमको लगता है चोरी वोरी का मामला हो सकता है। और ऐसा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी, पुलिस का सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर में जो देखभाल करते हैं उनको रखा जाता है सिक्योरिटी के लिए। चाचा कितने साल से यहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज सूचना मिली थी? आज सूचना मिली सुबह सवेरे में। हाँ, उनको मेरे मौसा थे, मेरा अपनी मौसा थे, मौत का खेल चलते रहता है, घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी मंदिर परिसर के भीतर लालच में कोई अपराधी किसी गार्ड का हत्या कर देता है, तो आप समझिए कि अपराधियों का मन किस कदर बढ़ चुका है, पुलिस का जो इकबाल था किस कदर खत्म हो चुका है। रांची में पुलिस से डर ही नहीं है, भय खत्म हो गया है। मंदिर के भीतर हत्या कोई आम घटना नहीं है। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। अपने सहयोगी श्वेता के साथ मैं रवि भास्कर, नमस्कार।